हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आए हैं जिसका आज का टॉपिक रहेगा बेहद दर्द से गुजर रही है आपके दुश्मन की ज़िंदगी। तो क्या दर्द है इनकी ज़िंदगी में, क्यों इनकी आंखों की नींदें उड़ी हैं, तो यही देखने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग होती है, जितना आपसे रेजोनेट होगी इतना आपके लिए, बाकी किसी अन्य के लिए हो सकती है। एनर्जी को पिक करके ये रीडिंग की जाती है। तो आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को भेज सकते हैं और कमेंट्स करके बताएं ज़रूर कि ये किसकी एनर्जी है। और आज आपके दुश्मनों की बात हो रही है तो उनकी ही एनर्जी आपके थ्रू पिकअप करूँगी। और डिवाइन गाइडेंस हमेशा अच्छी भी रहती है, तो वीडियो के एंड तक रहें। देखो, बहुत से लोग क्या करते हैं, वीडियो देखते हैं और पहले ही कमेंट्स कर देते हैं। ऐसा नहीं करें, पहले सुने, देखें, समझें, उसके बाद ही कमेंट्स किया करें, क्योंकि कमेंट्स फिर दिखाई नहीं देते, शो नहीं होते। एक लाइक तो बनता ही बनता है, शेयर कर सकते हैं जिससे किसी के काम आए। और पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर दिया है, बहुत ज़रूरत हो तो पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं और कार्ड में देखो दिख रहा है कि आपके जो दुश्मन हैं बहुत ही दर्द और पेन से गुजर रहे हैं। किस प्रकार का इनको दर्द हो रहा है, क्यों नहीं ये सो पा रहे हैं, असल में इनके साथ है क्या, इन्होंने जो किया आपके साथ तो उसका कर्मा इनको अब मिलना शुरू हो गया है। ये कर्मा रीडिंग नहीं है, फिर भी देखो, अगर किसी के साथ कोई बुरा करता है तो उसका क्या होता है, उसके साथ जो जीवन में दुख दर्द आते हैं वो क्या होते हैं, वो कर्मा ही होते हैं। ये समझ रहे हैं ये कि इनकी तकलीफ़ों का कारण क्या है। देखो, सबसे पहले तो ये आपको बहुत बेचैनी से याद करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत बेचैन हो रहे हैं, इनको कितनी ही पिछली बातें याद आ रही हैं। ये ना चाहते हुए भी आपको याद करने पर मजबूर हो जा रहे हैं। देखो, ये इंसान आपको ऐसा नहीं है कि आपको बहुत पसंद करता है या आपको अपने साथ लाना चाहता है, ये याद कर रहा है बस वो पिछली बातें जो आपके साथ इसने बिताई। घबराहट है एक मन में, अगर साथ लाने की बात करूं तो ये घबराहट है एक मन में, जो आप लोगों के बीच हुआ वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ था। ना आप कम पड़े थे ना ये, जब इसने हद से ज़्यादा आपके ऊपर शासन करना शुरू किया तो आपने क्या किया, आपने भी एक रूप धारण कर लिया और वो रूप आपने दिखा दिया इनको कि आप दबने वाले में से नहीं हैं, आप बिल्कुल भी अन्याय सहने वालों में से नहीं हैं। तो ये जो आपका रूप, जो स्ट्रेंथ आपने दिखाई, उस चीज़ से ये डरते हुए नज़र आ रहा है यहाँ पर। और बेचैन ये है, परेशानी ये है कि आपको बता भी नहीं सकता अपनी परेशानियों को, क्योंकि जब आप साथ थे इस इंसान के, ये दुश्मन कोई भी हो सकता है आपके रिश्ते में, आपके कार्यस्थल पर, कहीं पे भी, ये जिसके लिए भी सोचकर आप ये देख रहे हैं, ये रीडिंग उन्हीं के लिए है। तो जैसे आप प्यार से इनको समझा देते थे, बताते थे, जब ये बहुत परेशानी में होते थे, किसी दर्द से गुजर रहे होते थे, तो ये किसके पास आते थे, आपके पास आते थे। तो ये आज उसी एनर्जी को मुझे यहाँ पर कार्ड दिखा रहे हैं कि ये चाहते हैं कि आपके गले लग के बहुत रोएं और आपको बता पाएँ कि इनके जीवन में क्या तकलीफ़ है। एक होता है ना, जैसे आपको गले लगा लेना और आप इनके सिर पे जो हाथ फेरते थे प्यार वाला, वो जो सिर पे हाथ रख के आप इनको कहते थे तसल्ली के दो शब्द जो है, वो इनको बहुत याद आ रहे हैं और इनको ज़रूरत है उन दो तसल्ली के शब्दों की। जैसे आप सिर पे हाथ रख के इनसे कहें कि शांत हो जाओ, कोई परेशान होने की बात नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। देखो, मेल फीमेल दोनों के लिए ये रीडिंग है, आप जो भी देख रहे हैं उस हिसाब से ले सकते हैं। तो ये उस चीज़ को बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत परेशान हैं और परेशान हैं, अपने दर्द से गुजर रहे हैं। देखो, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि बहुत से लोगों के जो ये दुश्मन हैं, इनके पैरों में बहुत मुझे यहाँ पर तकलीफ़ नज़र आ रही है। जो भी हैं, जो पहले से है या बाद में हुई है, ये पैरों की तकलीफ़ से बहुत मुझे गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं। वैसे तो ये पूरा एकदम से खुश होके दिखाना, बाहर घूमना फिरना, लोगों के साथ उठना बैठना, लेकिन इनका जो दर्द है वो मैंने लिखा भी है टाइटल पे, वो सोचती होगी बड़े चैन से सो रहा हूँ मैं, क्या पता ओढ़ के चादर में रो रहा हूँ मैं। तो बिल्कुल ओढ़ के चादर रो रहे हैं, अकेले में परेशान हो रहे हैं और इनको एहसास हो रहा है कि कोई इनके साथ होता।
ये अपना दर्द बता नहीं पा रहे हैं किसी को, क्योंकि इनके आसपास के जो लोग हैं बिल्कुल भी इनका दर्द सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। देखो बहुत नेगेटिव एनर्जी है इनके आसपास। देखो यहाँ पर मुझे दिख रहा है इनको लोग गले ज़रूर लगा रहे हैं, लेकिन एक हाथ इनकी पॉकेट में है, दूसरा इनके गले पे है। तो यानी कि इनको जो लोग इनको गले लगा रहे हैं, इनके साथ जुड़े हैं, वो यार दोस्त हो सकते हैं या देखो थर्ड पार्टी भी हो सकती है, कोई भी है। वो सिर्फ इनके पैसों के लिए, लड़की हैं तो उनकी खूबसूरती, पैसों के लिए उनको गले लगाने की चाहत या दिखावे का प्यार या नाटक है, लेकिन असल में नहीं है। और ये चीज़ ये इनको समझ पे आती है, लेकिन हद है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। ये कार्ड की जो एनर्जी आई है मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। इंसान इतना भी मूर्ख नहीं है, सारी चीज़ों को समझता है, अपना हर काम समझदारी से करता है, तो उसको ये क्यों नहीं समझ में आ रहा कि ये लोग जो हैं जिनको ये गले लगाए बैठा है, जिनके पीछे आपसे बिगाड़ ली इसने आपकी ज़िंदगी को जीना मुश्किल कर दिया, ये उन लोगों को समझ क्यों नहीं पा रहा। डिवाइन प्लीज़ बताएं मुझे कि यहाँ पर मेरे व्यूवर्स को क्यों नहीं समझ पाए ये इन लोगों के पीछे, जबकि ये है इतना बुद्धिमान। फिर क्या हुआ? तो एक्चुअली कुछ नहीं हुआ, इनकी बुद्धि फिर गई है, दिमाग ख़राब है बहुत, इनको बहुत ज़्यादा ये बहुत बुरी आदतों में रहे हैं। ये जो भी हैं आप देख रहे हैं जिनके बारे में, अगर ये आपके पार्टनर हैं या जो भी आपके अपने बहुत हैं, और ये अगर मैं उनके लिए कह रही हूँ कि ये बुरी संगत, बुरी सोहबत में गए हैं और बुरी सोहबत में इनको बहुत सुख दिख रहे थे, तब ये आपको दुश्मन नज़र आ रहे थे। और ये देखो, अगर मैं किसी के बारे में कह रही हूँ कुछ बुरा तो उसके लिए क्षमा करें मुझे, जो कार्ड मेरे बोल रहे हैं मैं वही बोल रही हूँ। तो ये बुरी सोहबत में इनको बहुत सुख और शौक और बहुत खुशियाँ नज़र आ रही थी, और आप कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था आप इनको जकड़ लेंगे, बेड़ियों में बांध लिया है आपने, कंट्रोल कर लिया है। अच्छा, ये बात किन को लगती है कि जकड़ लिया है, बेड़ियों में बांध लिया है? ये उन लोगों को ही लगती है जो गलत रास्तों पे जाना चाहते हैं। उन लोगों को बिल्कुल नहीं लगती है, उनको प्यार ही समझ आता है जो सिर्फ अपने पार्टनर से ही प्यार करते हैं। तो उनको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप उनको रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, जकड़ रहे हैं। उनको स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत ज़्यादा उनको आपसे दूर भागने की रहती है, जो लोग कहीं अदर रिलेशन में पड़ जाते हैं या जिनको बहुत आदत होती है फ्लर्टिंग की। देखो कुछ बहुत आदत तो मैं अगर लड़कों की बात करूं, मर्दों की बात करूँ तो एक नॉर्मल जनरली कह रही हूँ, किसी को बुरा नहीं कह रही हूँ, ज़्यादातर मैंने देखा, इतनी रीडिंग्स भी आती हैं कि लड़कों के अंदर होता ही है। और ये क्या होता है, ये कुदरती है क्या है कि दूसरों की तरफ आकर्षित हो जाना, अपने पर्सन के प्रति उतना लॉयल नहीं होना। बहुत से लोग लॉयल भी हैं, ऐसा नहीं है, बहुत से लोग लॉयल हैं तो उनके जो पर्सन ही हैं, पर्सन ही मैं कहती हूँ फीमेल की, तो वो लॉयल उनको नहीं मिली। ये जीवन में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव सबके ही रहता है, तो थोड़ा बहुत तो देखो सबकी नेचर में फ्लर्टिंग वाली होती है, नेचर लड़कों में ज़्यादातर, मेल में ज़्यादातर होती हैं। तो लेकिन इनके अंदर क्या है, फ्लर्टिंग नहीं, इनको पूरी आज़ादी चाहिए थी और इन्होंने पूरी आज़ादी प्राप्त की। आपको दूर किया, आपको परेशान किया, आपको हैरान किया, हर तरीके से आपको तोड़ा गया है। और जब आप टूटे हैं तो अपने आप को समेटते हुए आपने इनसे मूव ऑन किया। मूव ऑन ही कहूँगी, मूव ऑन कर नहीं पाए हैं पूरी तरीके से। आप भूलने की पूरी कोशिश आप भी करते हैं, ये भी करते हैं, लेकिन आज ये जो दर्द में गुजर रहे हैं, सबसे बड़ी इनको शारीरिक पीड़ा बहुत मुझे दिखाई दे रही है और ये किसी से बता भी नहीं पा रहे हैं। फाइनेंशियली इनको कोई परेशानी हुई है, किसी ने धोखेबाजी की है, लेकिन जो भी इनके साथ है मुझे ऐसा लगता है शायद ब्लैक मैजिक या कुछ करके इनको इतना कंट्रोल में किया है, क्योंकि हद हो गई। कोई इंसान सामने से समझ कैसे नहीं पा रहा कि इंसान इसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर मैं ये कहूँ अल्कोहल की कोई आदत है, कोई ऐसी आदत कोई डालता है और आपके साथ बैठकर डेली में वो आपको आदत को बढ़ावा दे रहा है, तो वो आपका मित्र नहीं है। आपका जो मित्र होगा, आपका जो असली शुभ चिंतक होगा, वो कभी भी आपको गलत मार्ग पर नहीं ले जाएगा, रोकेगा ही आपको। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, इस बात को समझ गए हैं, सुन लिया है कहीं से, तो क्या करेंगे, ऊपर से दिखावा करेंगे, नाटक करेंगे, अरे यार तू ऐसा मत कर, फिर देख ले तेरी मर्जी, मैं तो तेरे साथ हूँ हर हाल में। तो ऐसा दिखा के कि हम रोक
रहे हैं, शुभ चिंतक हैं, और फिर उसी ओर धकेलना आपको, तो ये समझने की ज़रूरत होती है। आप तो समझते हैं, मेरे व्यूअर तो समझदार हैं, लेकिन ये आपके जो पर्सन है, जो आपके दुश्मन हैं, ये आपके जानने वाले हैं, ये बिल्कुल भी इस बात को नहीं समझ रहे। और क्यों नहीं समझ रहे, पता नहीं, इनकी तो बुद्धि को भगवान ने ही हर लिया है, इनको कर्मा ही मिल रहा है, जो आपके साथ इन्होंने किया है वो भुगतेंगे। तो ये दर्द से जिंदगी को गुजार रहे हैं, बहुत एकांकीपन इनको लग रहा है, इनके आसपास चारों तरफ भीड़ है, खुशियाँ इनको दिखाने की आदत हो गई है, लेकिन ये वास्तविक में बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, आंसू बहाते हैं अकेले में, आंखों से नींदें उड़ गई हैं। पहले ये इंसान आराम से सोता था, लेकिन अब ये इंसान सो नहीं पाता, बहुत बेचैनी से, बहुत ही दर्द से गुजर रहा है। क्या आप कुछ इनके लिए कर सकते हैं? कार्ड ले लेती हूँ। देखो, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप तो बस ईश्वर से प्रार्थना करिए कि बस ईश्वर सबके जीवन में खुशियाँ आएँ, और आप इनको इनके हाल पे छोड़ दीजिए। आपको इस बारे में नहीं सोचना है, आप इनके बारे में कुछ नहीं कर सकते। आप ना बात करें अपनी तरफ से, ना कोई कदम उठाएं, क्योंकि ये इंसान ना आपको समझने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो डिवाइन की यही गाइडेंस है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको शांत रहना है, ईश्वर से प्रार्थना करते रहिए कि सारे लोग सुखी और संपन्न रहें। और अफर्मेशन आप सबको पता है कि मैं सुखी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं आज बहुत खुश हूँ, मेरा आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है, मैं हमेशा खुश रहता हूँ, मेरे जीवन में कोई कष्ट नहीं है। ओके, ये अफर्मेशन आप बोलते रहिए। आज का काम मैं पूरा करूँगा, करूँगी, आज का काम मैं पूरा करूँगा या करूँगी, ऐसे अफर्मेशन बोलना है। डिवाइन आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है, आपको परेशान नहीं होना है। जिसकी ज़िंदगी दर्द में गुजर रही है, उसने कभी आपकी ज़िंदगी को भी बेहद दर्द से गुजारा है, तो इनको कर्मा मिलने दीजिए। थोड़ा सा दर्द तो इनको उठाना पड़ेगा, इनको एहसास होगा अपनी गलतियों का। तो आप खुश रहें, आगे बढ़ें, मस्त रहें, और ईश्वर में ध्यान करते चलें। और पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, टाइटल में नंबर रहेगा। ओके, तो जिसको ज़रूरत है पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू मेरे व्यूअर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू ऑल फैमिली।